वेलकम टू लिसनर्स एंड व्यूअर्स, मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, खुशामदीद कहता हूँ। आज कोर्ट फीस एक्ट के हवाले से अंडर सेक्शन 19G के तहत अगर कम कोर्ट फीस प्रोबेट पे लगाई गई, अदा हुई है, तो किस वजह से हुई है, उसके नताइज क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी अफजाई करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा नए आने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज है कि दफ़ा 19G के तहत कोर्ट एक्ट फ़ीस क्या कहता है। इसमें एग्जीक्यूटर की मिस्टेक होती है, यानी वसी जो मुंतज़िम जो है ट्रस्ट का, प्रॉपर्टी का, एक बंदा मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी का जो वसी मुकर्रर हुआ था, उसकी गलती की वजह से वो प्रॉपर्टी, जायदाद की वैल्यूएशन कम हुई, कोर्ट फीस कम लगी, मगर उसके इल्म में 6 माह के अंदर अंदर आ गया, फिर भी उसने वो कोर्ट फीस पूरी नहीं लगाई, वो रिक्वायरमेंट, वो एडजस्टमेंट नहीं की, रिड्रेसल नहीं किया उसको। तो उसके लिए कानून दफ़ा 19G कोर्ट फीस एक्ट कहता है, executor not paying full court fees on probate within 6 months after discovery of underpayment of court fees. Where too low a court fees has been paid on any probate or letter of administration papers, in consequence of any mistake as of its not being known at the time that some particular parts of the estate belonging to the deceased. If any executor or administrator acting under such probate or law and letter of administration does not within 6 months after the discovery of the mistake or any effects not known at time to have belonged to deceased, apply to the said authority. And pay what is wanting to make up court fees which ought to have been paid or not to have been paid at first on such probate or letter of administration. He means that authority shall forfeit the sum of rupees 1,000 and also further sum at rate of 10% on the amount of the sum wanting to make up proper court fees. Court fees make up on executor mistakes, section 19G Court Fees Act
डील्स। तो ये तो था कि सेक्शन की वर्डिंग क्या है और वो क्या कहता है। उसके लिए आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, व्यू करें, अपने कमेंट से आरा से आगाह करें। तो उसमें यह है कि मैं अब इसको सलीस ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में बयान करूं कि जब एक मरने वाले का वसी जो उसकी जायदाद की देखभाल करता है, मुंतज़िम है, उसने जायदाद की वैल्यूएशन की, तो उस पर कोर्ट फीस कम लग गई, लाइल्मी की वजह से या उसकी गलती की वजह से। तो उसके लिए कानून कहता है, कोर्ट फीस एक्ट दफ़ा 19G कहता है कि उसने फिर उसको रिड्रेस क्यों नहीं किया, उसको जो कम लगी थी, पूरी फीस लगनी चाहिए थी, वो डिफरेंस क्यों नहीं पे किया उसने, क्यों नहीं उस टाइम कोर्ट फीस अदा की। तो अब उसके लिए जुर्माना होगा। वो कलेक्टर रेवेन्यू अथॉरिटी थ्रू कोर्ट पहले तो 1000 रुपये जुर्माना वो पे करेगा, फिर उस पर और 10% के हिसाब से जो अमाउंट बनती है वो कोर्ट फीस एक्ट के तहत उसको पेपर्स को वैलिड करने के लिए कानून की नज़र में 10% और उस पर फीस लगाएगा, कोर्ट फीस लगाएगा। तब जाके वो कोर्ट फीस प्रॉपर, मुनासिब, एज़ पर एक्ट एंड लॉ, क़वाइद व ज़वाबित, कवानीन और कोर्ट फीस एक्ट के तहत वो कोर्ट फीस वैलिड समझी जाएगी। तो इसके लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि ये चीज़ें, छोटी छोटी मिस्टेक्स बाद में और बाज़ औक़ात बड़े ख़तरनाक नताइज का बायस बनती हैं। आप एक क्लाइंट के तौर पे वकील के पास जाते हैं, उसको बताते हैं, और वकील का ये काम है, लीगल एडवाइज़र का काम है, एडवोकेट का काम है। आप उसको हायर कर रहे हैं, सर्विसेज पे कर रहे हैं, तो वो आपको सर्विसेज के अगेंस्ट ऑनेस्टली उसका रिज़ल्ट, आउटपुट भी सही सही दे, ताकि आपको दाद रसी हासिल हो सके, ना कि परेशानी का सामना करना पड़े। आज का मेरा यही टॉपिक था कि एग्जीक्यूटर की मिस्टेक या गलती पर दफ़ा 19G कोर्ट फीस एक्ट क्या कहता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।